क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्या क्यों आती है और उसे हम कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि घरेलू हिंसा होती है, धन की कमी घटी होती है, बिजनेस का नुकसान होता है, पढ़ाई लिखाई में बच्चे आगे नहीं जा पा रहे हैं और हमारे जीवन में हर समय दुख का समय रहता है और हर एक प्रकार के समस्याओं से घिरे रहते हैं। चारों तरफ से बेड न्यूज आता है, बुरा खबर आता है, हमारे जीवन में हर समय घबराहट रहता है और हम अपने जीवन में आनंद तो रहना चाहते हैं लेकिन आनंदित नहीं हो पाते हैं। ऐसे यदि आप अपने जीवन में हर एक प्रकार के समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनें और इस वीडियो में की जाने वाली प्रार्थना को अपने जीवन में ग्रहण करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार आपके जीवन के हर एक समस्याओं का निवारण और उस समस्याओं को आपके जीवन में से जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी जीवन की सारी कठिनाइयां इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगे। आप इस सब प्रार्थना को अपने जीवन में लागू करें क्योंकि यह प्रभावशाली प्रार्थना वचन कहता है कि प्रभु का सामर्थ्य वेग के साथ में आता है, उसका प्रभाव रहित नहीं परंतु प्रभाव के साथ प्रकट होता है। शाइनिंग जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के सहयोग और सपोर्ट के द्वारा इस चैनल पर पूरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जो काफ़ी कम है और भी लोगों तक इसको आप जरूर पहुंचाएं क्योंकि लोगों के जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं में जो हैं और प्रभु में बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ पाएं और आप भी बढ़ पाएं। लगातार चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाइए। जितने भी नए लोग हैं वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे दिन भर में हम अपने जीवन में कैसे जीवन को जीते हैं यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रभाव डालता है। जैसे कि यदि आप प्रभु के साथ में जीवन जीते हैं तो निरंतर आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। यदि आपके जीवन में शैतान की संगति है अर्थात आप यदि पाप की संगति में रहते हैं तो आपके जीवन में पाप आ सकता है। आइए इसी चीज़ को हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कैसे हम सभी समस्याओं से हम बाहर आ सकते हैं और ये सभी समस्याएं क्या कहलाती है। सबसे पहले आप इस बातों को जान लें कि हमारे जीवन में परमेश्वर यह चाहते हैं कि हम हर एक प्रकार के समस्याओं से बचे रहें क्योंकि सबसे अंतिम पुस्तक जब प्रकाशित वाक्य में जब आप जाकर के देखेंगे बाइबल में शुरू से नहीं परंतु अंत में जाकर देखेंगे अंतिम बात क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में यह लिखा है कि फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। फिर श्राप ना होगा। जितने भी ये समस्याएं आ रहे हैं, चाहे वो झगड़ों की समस्याएं हैं, चाहे आपके घर में घरेलू हिंसा हो रहा है, चाहे आप बिजनेस में लॉस को देख रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, घर में अशांति है, कोर्ट केस चल रहे हैं, बच्चे का श्राप है, बच्चा होने नहीं दे रहा है शैतान, ये सभी समस्याएं शैतान की ओर से हैं और ये सारे श्राप आपके ऊपर में लगे हुए हैं जो यीशु मसीह के नाम से टूट जाता है। यीशु के नाम से श्राप और बंधन टूटते हैं। हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप यदि अपने जीवन में चाहते हैं कि सारे श्राप टूट जाए तो आप यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में क्लेम करें अर्थात आप अपने जीवन में कहें कि मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ और विशेष हम इस बातों के लिए प्रार्थना करेंगे सारी समस्याओं के लिए कि परमेश्वर सारी समस्याओं को पल भर में हमारे जीवन से दूर करे और लगातार आप इस वीडियोस को प्रतिदिन आप देखते रहें, सुनते रहें ताकि रोज प्रार्थना करें आपके जीवन में परमेश्वर का काम प्रकट होता चला जाए। इस चैनल पर और भी लगातार वीडियोस अपलोड होंगी, वचन और प्रार्थना से संबंधित वीडियो होगा। आप जैसे सभी चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं वैसे ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइब करने के द्वारा आपका कुछ भी मोल नहीं लगने वाला है। इसके विपरीत आपको परमेश्वर की आशीष मिलेगी, वचन सुनने को मिलेगा, आप परमेश्वर में बढ़ने पाएंगे और आपके YouTube में ही यह परमेश्वर का वचन आएगा और इसके द्वारा आप आशीषित हो जाएंगे। हो सकता है एक वचन जीवन बदलने के लिए काफ़ी होता है। एक ही वीडियो के द्वारा आप परमेश्वर में और तेजी से आगे बढ़ने पाएंगे। श्राप आपके जीवन से हो सकता है टूट जाएगा जब आप विश्वास करेंगे। वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाता है।
हमारी प्रार्थना पूर्ण विश्वास के साथ में होती है। यह शर्त होता है कि सुनने वाला कैसा इसको लेता है। यदि इस वीडियो को आप कम विश्वास के साथ में लेते हैं तो आपके जीवन में विश्वास की घटी के द्वारा आश्चर्य कर्म नहीं होता है, क्योंकि यीशु ने कहा जहां पर विश्वास की घटी होती है वहां पे आश्चर्य कर्म नहीं होता है। हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे कि अंधे लोग यीशु के पास में गए और यीशु को कहा कि हे प्रभु हम पर दया कर, अर्थात उन्होंने इस बातों को कहा कि प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमें चंगा कर सकता है। जन्म से अंधा व्यक्ति, अर्थात आज के समय में जन्म से अंधे व्यक्ति को कोई चंगा नहीं कर सकता। जिसको पोलियो हो चुका है, पोलियो से ग्रसित है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, वो चल नहीं सकता। लेकिन जन्म से लंगड़े व्यक्ति को पतरस ने चंगा कर दिया और चेलों ने चंगा कर दिया। आप इस सब बातों को अपने जीवन में विश्वास को ढांढस बांधे, विश्वास को ले ले अपने जीवन में। आप विशेष वचन को आप जाने दीजिए, वचन को भेदने दीजिए, उस बीमारियों को, परेशानियों को, आपके श्रापों को, ताकि वो सब दूर हो जाएंगे। विश्वास करें और कहें इस वीडियो के चलते चलते कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे चंगा कर सकता है। प्रभु मैं यहाँ पर विश्वास करता हूँ कि आप मुझे ठीक कर सकते हैं, मेरे परिवार को ठीक कर सकते हैं। ये सब अंगीकार करना परमेश्वर के प्रिय लोगों बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यीशु पर जो आता है उस पर विश्वास करना चाहिए। यीशु पर विश्वास करना चाहिए। जितने भी लोग आते हैं उन सभी को यीशु पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास जो करता है वही बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देखता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये सभी समस्याएं क्यों आती है। ये सभी समस्याएं पीढ़ी के श्राप से हो सकता है। हमारे जीवन में जो जन्म से व्यक्ति एक ग्रसित होता है समस्याओं से, उसको पूछा जाता है कि ये किस कारण से है, तो इस बातों में हमको पता चलता है यह तो परमेश्वर की महिमा के लिए हो सकता है, या तो इसके दादा परदादा के द्वारा हो सकता है, या तो यह स्वयं के पाप के द्वारा हो सकता है। यदि जन्म से है तो वो स्वयं से कहाँ से करेगा, तो पीढ़ी के द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पे अर्थ यह निकलता है कि समस्याएं चाहे कैसे भी हो, किसी के वजह से हो, पीढ़ी के वजह से हो, माता पिता के वजह से भी हो सकता है, या जनरेशन के द्वारा हो सकता है, या आपके स्वयं के जीवन के द्वारा आपने अपराध किया, अब आप ग्रसित हो चुके हैं, जन्म से नहीं है तो, लेकिन अंत में इस समस्याओं का जाना अनिवार्य है। तो कैसे जाएगा, इसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा और यीशु को कहना होगा कि प्रभु आप इसे ठीक करें, मैं आपके पास में लाता हूँ, मैं आपके पास में लाती हूँ। आपके जीवन में जितने भी श्राप पड़े हुए, जितने भी झगड़े चलते हैं, सभी दुष्ट आत्माओं के द्वारा होता है। इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि दुष्ट आत्माएं ये नहीं चाहती हैं कि आप आनंदित और मगन रहें, आप अच्छे रहें और प्रभु के निकट में रहें। शुरू से लेके अंत तक प्रभु को आप कहते रहें कि प्रभु मुझ पर दया करे, दया करे, दया करे। मैं यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करता हूँ, आप मुझ पर दया करें। निश्चय ही परमेश्वर आप पर दया करेगा और आप श्रापों से बाहर आ जाएंगे। हमारी प्रार्थना सहायता करेंगी आपको परमेश्वर के निकट में लेके जाने के लिए। आप वैसा ही प्रार्थना करेंगे तो ढांढस बांधिए, परमेश्वर के निकट में आइए और परमेश्वर को पुकारना बंद मत करें। आप यदि अपने जुबान को नहीं खोल पाते हैं तो आप हृदय से प्रार्थना कीजिए। चल फिर नहीं पा रहे हैं तो चलने फिरने के लिए प्रार्थना कीजिए। जो भी समस्याओं में आप पड़े हुए हैं, मन ही मन परमेश्वर को आप कहते रहें कि परमेश्वर मुझे इस समस्या से बाहर निकाल। और जब आप प्रार्थना करते हैं अपनी समस्याओं को आप अपने हृदय में देखिए और प्रभु के पास में उसे रखिए, और प्रभु के पास में रखने के बाद में कहें कि प्रभु इस समस्याओं से मुझे बाहर निकाल। ये सभी समस्याएं श्राप होती हैं। यीशु का वचन हमको कहता है, अर्थात परमेश्वर का वचन कहता है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों नहीं निकलने चाहिए, लेकिन निकलते हैं। वचन हमको बताता है एक ही व्यक्ति श्राप देता है और आशीर्वाद देता है, तो आपके मुंह से हमेशा आशीर्वाद निकले, हमेशा दूसरों के लिए आशीष के शब्द निकलने चाहिए। यही हमारे लिए बहुत कठिन होता है कि हम दूसरों के आशीष के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। आप दूसरों की उन्नति के लिए प्रार्थना करें, आपकी भी उन्नति होगी। जब आप दूसरों की खेती को सींचेंगे तुम्हारी भी खेती सींची जाएगी। इस बातों में वचन कहता है आप भी दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आप आशीषित हो जाएंगे। यदि वो आशीषित होने के लायक व्यक्ति नहीं रहेगा तो वो आशीष आपके ही जीवन में आ जाएगा। जैसे कि चेलों को कहा गया, तुम दूसरे के घर में जब जाओ तो आशीष की घोषणा करना। यदि वह घर उसके लायक रहेगा तो वह आशीष को पाएगा, नहीं तो वह आशीष तुम्हारे ही पास लौट आएगा। इसलिए हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, श्राप नहीं देना चाहिए, आपको आशीर्वाद देना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमको इस बातों में बताता है कि सारी समस्याएं श्रापों के द्वारा आती है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा आती है। एक पिता प्रेम करता है अपने बच्चों से और वह पिता कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे कि कई लोग देखते हैं कि परमेश्वर देख रहा है, मुझे इस समस्या में क्यों रखा हुआ है, मुझे इस समस्या से क्यों बाहर नहीं लाता है।
ऐसे हम अपने जीवन में कहते रहते हैं, लेकिन ये सब गलतियां क्या परमेश्वर की हैं? क्या हमारे जीवन में हमने गलतियां नहीं की हैं? या आपने गलतियां नहीं की है तो शैतान इसको लाता है। परमेश्वर आपको कभी भी तकलीफ नहीं देता। क्या आप अपने बच्चे को तकलीफ देना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर हमें प्रेम करता है। जब इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया तो वो कैसे हमसे प्रेम नहीं करेगा। इसलिए आज आप ध्यान से सुनिए कि स्वर्ग का परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। इसीलिए वह हर एक मनुष्य के शब्द में मिल करके परमेश्वर हमसे बातें करता है। अर्थात आज एक व्यक्ति आपसे बातें करता है, आप समझ सकते हैं कि कई वीडियोस देखते हैं, क्या वो व्यक्ति स्वयं से बनाता है? बिल्कुल भी नहीं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बनाते हैं। हालांकि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें बहुत प्रकार की सच्चाई नहीं होती है, अपने मन के द्वारा बताते हैं, लेकिन हम बातों को परख सकते हैं। आप एक विश्वासी हैं, बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर के साथ में चलने वाले व्यक्ति हैं, तो आप उसको समझ पाएंगे और अच्छाई और सच्चाई को सब लोग जानते हैं। इसलिए आप ऐसे बातों को समझ सकते हैं कि कौन सी बातें परमेश्वर की ओर से है। तो हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सब लोग इस बातों को समझ लें कि परमेश्वर प्रेम करता है, श्राप से हमको बचाना चाहता है। तो आइए हम सारे श्राप के बंधन टूट जाएं, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप सब लोग शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना में जरूर बने रहे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप काट करके ना देखें, पूरा शुरू से लेकर अंत तक सुने, क्योंकि हर एक शब्द परमेश्वर की ओर से है। तो आप आशीषित होते जाएंगे। यह परमेश्वर का वचन इस बातों में हमारे जीवन में लाता है कि जब तुम वचन को सुनोगे, यीशु के नाम को सुनोगे, तो आशीषित हो जाओगे। तो सभी स्थानों में यीशु का नाम लिया जा रहा है, सभी स्थानों में यीशु के नाम से प्रार्थना की जा रही है, सभी हर एक समय में यीशु के नाम के द्वारा आप आशीषित हो जाएं, ऐसे इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट करें। जितने भी आप सुन रहे हैं, प्रार्थना निवेदन को कमेंट करना मत भूलिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना निवेदन देते हैं, तब आप आशीषित होते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाती है। जब आप प्रार्थना निवेदन देते हैं, आपके समस्याओं के लिए प्रार्थना किया जाता है। जब आप प्रार्थना निवेदन देते हैं, तब कोई ना कोई तो आपके लिए प्रार्थना करेगा, जो पढ़ेगा देखेगा। तो आप कमेंट करना मत भूलिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जितने भी लोग देखते हैं कमेंट कीजिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से आपका एक भी रुपए नहीं लगता है। जो भी हम लाइक करते हैं, YouTube इसको बढ़ाता है, वीडियो को बढ़ाता है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। आप सभी लोगों के सहयोग और आप सभी लोगों के सहयोग के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आगे भी बढ़ रहा है। इसे और भी लोगों तक पहुंचाइए जल्दी से जल्दी। काफी कम सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आपके सहयोग के द्वारा पूरा 100 सब्सक्राइबर 50 से डायरेक्ट 100 हो चुका है। इसे जल्दी से बढ़ाइए। परमेश्वर इसको चैनल को बढ़ा रहा है, तो आपको आशीषित परमेश्वर करेगा। लगातार वचनों को इसमें हम डालते जाएंगे। इसको पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। लगातार आप आशीषित होते चले जाएंगे। स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। देखिए, हम कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाते हैं जिसके द्वारा हम आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए रोक रहे हैं, परंतु ये वीडियो आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है। जब ये वीडियो को जितने बार भी आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, एक नया ताजापन, एक नई ताजगी, एक नया ऊर्जा आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। जितने भी आप सुन रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर में आपको उन्नति करना है, परमेश्वर में बढ़ना है। ये वीडियो विशेषकर श्राप के ऊपर पर आधारित है। आपके जीवन में किस कारण से श्राप आ रहा है, चाहे श्राप किसी भी कारण से आ रहा है। हम YouTube पर ऐसे सभी बातों को, एक एक बातों को नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपकी कलीसिया में बताया जाएगा कि श्राप किस कारण से आता है। हम आपको नॉर्मल तरीके से बताते हैं। श्राप पीढ़ी के कारण आता है, श्राप आपके स्वयं के पाप के कारण आता है। श्राप हो सकता है कि आप अपने जीवन में आने वाले समय में कुछ करने के लिए, अपराध करने के लिए हैं, उसमें आपके जीवन में श्राप आ सकता है, क्योंकि आप उसमें जो करने वाले हैं आपके जीवन में कल्पना करते हैं और आप उस पाप करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, और वो पाप को कई लोग कर भी लेते हैं। तो आपके जीवन में श्राप जो आता है शैतान की ओर से आता है, परमेश्वर की ओर से श्राप नहीं आता है। जब आप कुछ गलत करते हैं, उस करने का सजा आपको स्वयं नियम के अनुसार मिलता है। परमेश्वर आपको इस बातों के लिए नहीं कहता है कि मेरे लोग तकलीफ में पाए। इसको याद रखिए, परमेश्वर का हृदय यह कह रहा है कि मेरे लोग अच्छे रहें, आशीषित रहें। इसलिए अंतिम पुस्तक
प्रकाशित वाक्य इस बातों को कहता है, कोई भी श्राप ना होगा, कोई भी श्राप फिर ना होगा, कोई भी श्राप परमेश्वर चाहता है कि लोगों के जीवन में ना हो। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक हमारे जीवन में जितने भी श्राप हैं उन सबको टूटने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का महान परमेश्वर, स्वर्ग का महान परमेश्वर, सृष्टि का रचयिता, जीवन को बनाने वाला परमेश्वर, क्रिएटर लॉर्ड, वी प्रे लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं इन दिस टाइम, इस समय में जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुनने वाले हैं, परमेश्वर बार बार सुनते हैं, हर एक को आशीष देना, आशीष देना, आशीष देना, श्रापों को तोड़ना परमेश्वर। बुद्धि और ज्ञान में जितने भी लोग अपने आप में चल रहे हैं प्रभु, वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनके जीवन में श्राप पड़ा है, वो सब टूट जाने पाए, टूट जाने पाए, टूट जाने पाए, टूट जाने पाए। यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस पिता समय में प्रभु हम पर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। आप सभी लोग कहें कि हे परमेश्वर हम पर दया कर, मुझ पर दया कर प्रभु, मेरे ऊपर में दया कर, मेरे परिवार के ऊपर में दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार में दया कर, मेरे जीवन में दया कर, मेरे हर एक रिलेशन में दया कर, मेरे माता पिता के ऊपर में दया कर, मेरे भाई बहनों पर दया कर, मेरे परिवार में दया कर। प्रभु से कहें, प्रभु से कहें, प्रभु से कहें, मेरे बच्चों के ऊपर में दया कर, हर एक चीजों में परमेश्वर आप दया करें। यीशु के नाम में परमेश्वर प्रभु आशीष होने की घोषणा करते हैं, विशेष करके सारे श्राप टूट जाने पाए, टूट जाने पाए, टूट जाने पाए। हर एक धन की कमी घटी का श्राप टूटे, हर एक बच्चों को फेलियर करने वाली हर एक आत्मा, हर एक बच्चों को अनपढ़ बनाने वाली आत्मा, सब श्राप टूटने पाए। बच्चों को सक्सेस से रोकने वाली आत्मा, सब वो हर एक श्राप टूटने पाए, टूटने पाए, टूटने पाए। प्रभु से कहें कि हे परमेश्वर मेरे घर को, मेरे परिवार को आप श्राप से मुक्त करें, श्राप से मुक्त करें, श्राप से मुक्त करें। हमारे घर परिवार को श्राप से मुक्त होने की घोषणा करते हैं, हमारे घर को, परिवार को श्राप से मुक्त होने की घोषणा करते हैं। श्राप से मुक्त होने पाए, श्राप से आजाद होने पाए, सारे श्राप शैतान की ओर से टूटने पाए, टूटने पाए, टूटने पाए, टूटने पाए, टूटने पाए। हे परमेश्वर हम पर दया करें, दया करें, दया करें, दया करें। परमेश्वर हमारे ऊपर में अनुग्रह करें, परमेश्वर हमारे ऊपर में अपनी करुणा को प्रकट करें। हर एक श्राप को तोड़ दीजिए, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए, हर एक दुष्ट की शक्तियां जाती रहे, हर एक अंधकार के बंधन टूटने पाए, हर एक शैतानी जाल टूटने पाए, परिवार से जाने पाए, बिजनेस से जाने पाए, हर एक क्षेत्र से जाने पाए, चारों दिशाओं से बेड न्यूज लाने वाले हर एक शैतानियां वो सब दूर हो जाने पाए। सारे शैतानी श्राप जो बेड न्यूज के रूप में आते हैं वो सब टूटने पाए, सारे श्राप से लोग आजादी को प्राप्त करें। जितने भी श्राप गर्भ में पड़े हैं वो टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। जितने भी लोग देखते हैं गर्भ की आशीष को प्राप्त करें, गर्भ की आशीष को प्राप्त करें, यीशु के नाम में गर्भ की आशीष को प्राप्त करने पाए। जीवित सामर्थ परमेश्वर आपके नाम में प्रकट हो जाए। प्रभु मरा हुआ गर्भ वो जीवित हो जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। हर एक परमेश्वर ब्लॉकेज खुल जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। हर एक यूट्रस का प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाने पर यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। स्वर्ग का महान परमेश्वर तेरी सामर्थ्य प्रकट हो जाए। प्रभु गर्भ की आशीष प्रदान कीजिए, बच्चे की आशीष प्रदान कीजिए। आपके लोग जितने भी रो रहे हैं बच्चे की आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर वो मिलने पाए, वो श्राप टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। सारे श्राप के बंधन टूटे, सारे श्राप के बंधन टूटे, सारे श्राप के बंधन टूटे। गवाही के साथ में आपके लोग ब्लेस हो जाने पाए। प्रभु बच्चे की आशीष दीजिए, बेटे की आशीष प्रभु जो चाहते हैं उनको बेटे की आशीष मिलने पाए, संतान की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। मिनिस्ट्री में श्राप पड़ा हुआ है प्रभु पिता, मिनिस्ट्री बढ़ नहीं पा रही है, मिनिस्ट्री बढ़ने पर यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। मिनिस्ट्री ओपन होने पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नए पिता चर्च ओपन होने पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कलीसियाएं लगने पर यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। सारे श्राप टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। प्रभु घरों में पिता जो झगड़े होते हैं, घरों में पिता लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं प्रभु, कोर्ट केस चल रहा है प्रभु, जमीन का पिता परमेश्वर प्रॉब्लम्स चल रही है, वो सब श्राप टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। धन संपत्ति पर अटैक करने वाले हर एक शैतानी श्राप और बंधन सब टूट जाने पर यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। हर एक श्रापित जीवन यीशु के नाम में आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए। सारे श्राप का बंधन टूटने पर यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। हे परमेश्वर दया करे, दया करे, तेरी सामर्थ्य प्रकट हो जाए, तेरा अनुग्रह प्रकट हो जाए। हर एक रोगी परमेश्वर प्रभु चंगा हो जाने पाए, जो रोग का श्राप पड़ा हुआ
है, जो बीमारी का श्राप पड़ा हुआ है, जो चंगा होने नहीं दे रहा है, वो श्राप टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में आपके लोग कहते हैं, हाँ परमेश्वर हम आप पर विश्वास करते हैं, हाँ परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूँ। प्रभु आपके लोग आशीषित हो जाने पाए। विश्वास के द्वारा धर्मी जन बचाया जाता है, धर्मी जन सुरक्षित रहता है। विश्वास के द्वारा आपके लोग चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं। सभी कहें कि परमेश्वर हे दाऊद की संतान हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें, हम पर परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश, अपनी ज्योति को चमकाइए, हमें अपने ज्योति से भर दीजिए, अपने आशीष से भर दीजिए, अपने क्षमा से भर दीजिए, अपने करुणा से भर दीजिए, अपने प्रेम से भर दीजिए। यीशु हम आप पर विश्वास करते हैं। हे प्रभु यीशु मुझ पर अनुग्रह कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझे चंगा कर दे, हे प्रभु यीशु मुझे बच्चे की आशीष दे दे, हे प्रभु यीशु मेरे परिवार को संभाल, हे प्रभु यीशु मेरे परिवार में से हर एक झगड़े की आत्मा को दूर करे, श्रापों को तोड़ दीजिए। हे प्रभु यीशु मेरे जीवन को आशीषित कर दीजिए। आपकी जो भी समस्याएं हैं परमेश्वर के सामने में रखे 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 और कहे कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। परमेश्वर मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे बच्चों को, मेरे हर एक काम काज में, मेरे हर एक संबंधों में आशीष प्रदान कर। प्रभु परमेश्वर पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कर। हर एक अपवित्रता का हर एक श्राप टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। सारे समस्याएं श्राप के द्वारा आते हैं, सारे श्राप टूट जाने पाए, टूट जाने पाए, टूट जाने पाए। परमेश्वर को कहें, परमेश्वर को कहें, प्रभु यीशु मसीह को कहें कि हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर अनुग्रह करे, मुझ पर दया करे। परमेश्वर प्रभु मेरे जीवन के हर एक श्रापों को प्रभु आप तोड़ दीजिए, गर्भ के हर एक श्रापों को तोड़ दीजिए, परिवार के हर एक श्रापों को तोड़ दीजिए, बिजनेस के हर एक कारोबार के हर एक श्रापों को तोड़ दीजिए, हर एक बीमारी के श्रापों को तोड़ दीजिए, हर एक बुरी खबर आने वाली श्रापों को तोड़ दीजिए। प्रभु को कहें, प्रभु को कहें, प्रभु को कहें, प्रभु को कहें, प्रभु तोड़ दीजिए, श्रापों को तोड़ दीजिए। मेरे ऊपर से श्राप टूट जाए, मेरे ऊपर से श्राप टूट जाए। वो धन का अभिषेक को देने वाले परमेश्वर का आत्मा के विरुद्ध में जितने भी श्राप है वो सब टूट जाए। परमेश्वर को कहें धन का अभिषेक का आशीष प्रकट हो जाए, धन का अभिषेक का आशीष प्रकट हो जाए। अर्थात स्वर्ग से परमेश्वर हमको अपने स्वर्गीय भंडार से देता है और उसके विरुद्ध में उठने वाले जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं जो श्राप के रूप में पड़ी हुई हैं वो सारे बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। आशीषों को देखने पाए, आशीषों को देखने पाए। परमेश्वर को कहें कि प्रभु इस प्रार्थना के बाद मैं आशीषों को देखने पाऊं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं आश्चर्य कर्म को देखने जा रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं मेरे जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म होने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे घर परिवार में गुड न्यूज आने वाला है। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे घर को बनाने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे बिजनेस को खड़ा करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे घर परिवार में प्रभु बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे घर में आनंद और मगन होने जा रहा है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे घर को पिता सुरक्षित करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे घर परिवार को आशीषित कर दिए हैं। प्रभु परमेश्वर को आप कहें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं आपने मुझे चंगा किया है, भला किया, स्वस्थ किया है। प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं मेरे परिवार को आशीषित किया है। प्रभु आपने पिता हम सबको आशीष दिया है। मैं विश्वास करता हूं आज से मेरे मुंह से पिता श्राप नहीं परंतु आशीष की निकलेंगे इसकी। परमेश्वर प्रभु मैं आपके सामने में अंगीकार करता हूं और यदि श्राप निकले तो वो कभी न निकलने पाए यीशु मसीह के नाम में। यस प्रभु आमीन। परमेश्वर को कहें ऐसा हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। यस प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही प्रकट हो जाए। आप दया के सागर है, करुणा के धनी है, जीवन देने वाले परमेश्वर है। प्रभु ऐसा ही प्रकट हो जाए। पिता आज के पिता परमेश्वर इस समय में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को प्रकट करे, श्रापों को तोड़ दीजिए। नाना प्रकार के जितने भी श्राप हैं वो सब टूट जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को कहें सारे श्राप टूटने पाए, बंधने टूटने पाए, हर एक रोगों का बंधन टूटने पाए, हर एक समस्याओं का बंधन टूटने पाए, अर्थात श्राप बंधन सब टूट जाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। स्वर्ग का परमेश्वर दया करे, अपनी करुणा को दया करे। परमेश्वर प्रभु अपनी करुणा को परमेश्वर आप भेज करके लोगों को चंगा करे। अपने दया के हाथ को बढ़ाइए और लोगों को छूकर आशीष प्रदान कीजिए। हे पवित्र महान परमेश्वर आपके लोग जब प्रार्थनाएं कर रहे हैं मनों को बदल दे, हृदय को बदल दे, हर एक प्रकार का हर एक बैर भाव श्राप सब टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता जीवन में अद्भुत आशीष प्रकट हो जाने पाए। आपके लहू की सामर्थ्य सारे बंधनों को प्रभु तोड़ती है, सारे श्राप टूटने पाए। प्रभु डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि का रचयिता, शून्य से नया बनाने वाला परमेश्वर, अनादि, अंत, अल्फा और
ओमेगा परमेश्वर आप हैं। प्रभु आप सारे बातों को जानने वाले परमेश्वर हैं। पवित्र महान परमेश्वर आप चंगा करता परमेश्वर हैं। अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करते हैं। इन शब्दों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब बातें करते हैं, प्रभु बड़े कार्य को प्रकट कर दीजिए। यस 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 यस, हाँ परमेश्वर, आपसे दया की प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, सब टूटने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, टूटने पाए, टूटने पाए, टूटने पाए, हर एक रोग जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे। दया करे खुदावंद यीशु मसीह, जो लोग जो काम नहीं कर पाते हैं, उठ बैठ चल फिर बोल नहीं पाते हैं, परमेश्वर जो शरीर पर श्राप पड़ा हुआ है, लकवे का श्राप पड़ा हुआ है, कोढ़ का श्राप पड़ा हुआ है, कैंसर का श्राप पड़ा हुआ है, टीबी का श्राप पड़ा हुआ है, जितने भी रोगों का श्राप पड़ा हुआ है वो टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में टूट जाए। प्रभु आप पर विश्वास करते हैं, आप पर परमेश्वर प्रभु जी, हम परमेश्वर अपने पिता अपने फेथ को परमेश्वर रखते हैं। प्रभु आप पिता परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु आपके नाम में दया की प्रार्थना करते हैं, आपके नाम में अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं। पाप क्षमा परमेश्वर आप कीजिए और चंगा कीजिए। प्रभु जितने भी लोगों के जीवन में लगता है कि आप अपराधी हैं, गुनाह हैं, पापी हैं, प्रभु के सामने में आप अंगीकार करें कि यदि आपने पाप की क्षमा नहीं किया है तो आप प्रभु से कहें कि प्रभु मैं अपराधी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करें, मैं उद्धारकर्ता के रूप में आपको ग्रहण करता हूँ, मुझे पिता आप ग्रहण करें। प्रभु आपको पिता परमेश्वर मैं उद्धारकर्ता के रूप में मान लेता हूँ, प्रभु आप मुझे स्वीकार करें। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आपने क्रूस पर प्राण को दिया और परमेश्वर आप गाड़े गए, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप मुझे ऐसे आशीष देने जा रहे हैं, अनंत जीवन की आशीष आप मुझे देने जा रहे हैं। प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरे पाप अधर्म गुनाह को प्रभु आप क्षमा करें। आप परमेश्वर आपने मुझे चुन लिया जब मैं अधर्मी था, प्रभु आपने मुझे पिता नाम लेकर बुलाया है। मैं आप पर विश्वास करता हूं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे शुद्ध करें। आपने मेरे जीवन को प्रभु अपने लहू से धो दिया है। जब मैं आप पर विश्वास करता हूं मैं प्रभु अधर्मी नहीं, पिता परमेश्वर मैं धर्मी हूं। प्रभु मैं आशीषित हूं परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके वचन में चलने के लिए पिता परमेश्वर लाता हूं। मेरे जीवन को स्वीकार करें और मुझे नया बनाए अपने जैसा। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, प्रभु से आप ऐसा कहें और कहें आमीन। परमेश्वर आपको चंगा किया है, छुटकारा किया है, आपको क्षमा किया है, आप श्राप के बंधन से परमेश्वर आपको आजाद किया है। आप विश्वास करें, पापों की क्षमा आपने प्राप्त किया है। प्रभु को कहे मुझ पर अपने अनुग्रह को प्रकट कर सारे श्रापों से मुझे छुटकारा प्रदान कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रकट हो जाते हैं। विश्वास करें, प्रभु को कहें प्रभु मुझे क्षमा किया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। विश्वास से पिता परमेश्वर मैं यह विश्वास करता हूँ, विश्वास के साथ प्रभु आप पर पिता आपने मुझे श्रापों से बचाया, छुटकारा दिया है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और मुझे सारे श्राप और बंधनों से प्रभु आपने मुक्त किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर को कहें 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 हे परमेश्वर मैं यहाँ पर विश्वास करता हूँ आपने मुझे चंगा किया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, शिफा देने के लिए धन्यवाद, हीलिंग करने के लिए धन्यवाद, चंगा करने के लिए धन्यवाद, श्रापों को तोड़ने के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर प्रभु मुझे आपने चंगा किया है, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु को कहे, विश्वास के साथ में कहे प्रभु मेरे घर के हर एक समस्याएं श्रापों को आपने तोड़ा है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे घर को परिवार को प्रभु आप संभाले और सारे आने वाले हर एक श्राप और बंधनों को प्रभु आप तोड़ते चले जाएं। हे स्वर्ग के परमेश्वर राजाधिराज मैं आप पर विश्वास करते हुए विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपने प्रभु चंगा किया है, छुटकारा दिया है, हर एक समस्याओं को आपने दूर किया है। प्रभु विश्वास करता हूँ परमेश्वर प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु आशीष दे दिए हैं। प्रभु विश्वास करते हैं आप अपने लोगों को छुटकारा दिए हैं, विश्वास करते हैं पवित्र राजा परमेश्वर आपके लोग आशीषित हो जाने पाए, मगन हो जाने पाए, श्रापों से बंधनों से प्रभु आजादी को निरंतर प्राप्त करते रहे, प्रतिदिन के हर एक श्राप से बचने पाए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में सारे श्राप टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में हर एक लोग आशीषित हो जाने पाए, श्रापों से आजादी को प्राप्त करे। प्रभु नए नए आशीषों को अपने जीवन में देखने पाए, जो श्राप में पड़े थे उस श्राप के विपरीत आशीष को देखने पाए। खुदावन प्रभु आपने अपने लोगों को छू लिया है, चंगा किया है, विश्वास करते हैं नासरी यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में स्वर्ग से हम श्राप से मुक्ति के लिए आपने जो किया है धन्यवाद देते हैं और स्वर्ग से आशीष और आशीष को मांगते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको आशीषित किया है। विश्वास करें अपने जीवन में आप लगातार परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, क्योंकि विश्वास उसी को दिखाता है जो परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है। आप कहें कि परमेश्वर आपने मुझे चंगा किया है, श्रापों से बचाया है, धन्यवाद करें।
सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर को कहें प्रभु आप मुझे चंगा कर दिए, अपने आप को आप श्राप से मुक्त होते हुए आपने जीवन को अपने परमेश्वर के पास में रखिए। कल्पना करें अपने मन में कि परमेश्वर ने आपको बड़े आशीष को दिया है, परमेश्वर आपको बड़े आश्चर्य कर्म को आपके जीवन में किया है। गुड न्यूज आपके लिए परमेश्वर देने जा रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आप इस चैनल पर विजिट भी करते रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी वीडियोस अपलोड है उनको भी जाकर जरूर देखें। परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह करे, श्राप और बंधनों को तोड़े, निरंतर प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में होता रहे। यीशु के नाम में सब लोग आशीषित होते रहे। प्रभु यीशु आपके साथ में है। निरंतर आनंदित रहिए, सारी चिंता को छोड़ दीजिए। हे परमेश्वर के लोगों, आप और हम आनंदित है यीशु मसीह के नाम में। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।